मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 12वें आयत तक जो पढ़ा है, उसमें हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे अटूट विश्वास। क्या देखेंगे? अटूट विश्वास। अटूट और विश्वास का मतलब ये होता है जो कभी नहीं टूटता, ठोस, सख्त। जिस प्रकार पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू पत्थर है तो मैं इसके ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो मेरे अजीजों, अगर आप मेरा और आपका विश्वास अटूट है तो हम वो कर सकते हैं जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा के कलाम में नूह का जिक्र है। नूह जो है एक बहुत अटूट विश्वास वाला था। वो बहुत ही आज्ञाकारी था। वो हर तरह से खुदा में इतना मजबूत था कि उस समय जब आदम की वंशावली में से वो नूह तक पहुंचे तो आदम जो है उसकी आयु 930 साल हुई और उसके बाद कम होती गई, ज्यादा होती गई, बढ़ती गई और 969 तक जब आदम की वंशावली में आप पढ़ोगे तो एक जन की उम्र जो है वो इतनी हुई। और नूह जो है उसको भी खुदा ने भरपूर आयु दी। उसको क्यों दी? क्योंकि उसने खुदा का काम जो है उसका बेड़ा उठाया। मेरे अजीजों, नूह एक ऐसा मजबूत परमेश्वर का बंदा था और जिसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दे दी, वो एक किश्ती जहाज बनाने की। और जहाज बनाने का पर्पस क्या था? जहाज बनाने का पर्पस ये था एक प्रचार किया जाए और लोग तौबा करें, लोग अपने पापों से, गुनाहों से माफी मांगे ताकि उस जहाज के अंदर आ जाए। मेरे अजीजों, आज इस संसार में, दुनिया में जो पाप है वो बढ़ चुका है। उस समय की बात है जो आज से कितने हजारों करोड़ साल पहले जब नूह इस पृथ्वी पर था तो पृथ्वी जो है पाप से भर गई। पाप इतना बढ़ गया और परमेश्वर जो है पछताया। उसने कहा कि मैंने इंसान को क्यों बनाया? बोलिए, खुदा ने क्या कहा? मैंने इस इंसान को क्यों बनाया? क्यों कहा? जब एक बच्चा बिगड़ जाता है तो मां बाप कहता है मैंने इसे पैदा क्यों? और खुदा जो है वो बड़ा निराश हो गया। कोई खुदा की बात नहीं मानता। और प्रभु के वचन में लिखा है कि खुदा ने देखा इस पृथ्वी का पर सिर्फ एक नूह जो है वो सबसे खरा है और उसको कहा एक बहुत बड़ी किश्ती बना और लोगों को आह्वान दे कि लोग इसके अंदर आ जाए। लेकिन लोग जो है वो अपने अपने पापों में, अपने अपने गुनाहों में, अपनी अपनी बलियों में लगे हुए थे, ऐश प्रस्ती में थे। किसी को खुदा की कोई परवाह नहीं थी। कोई परमेश्वर के पास नहीं आता, कोई खुदा की आवाज को नहीं सुनता था। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नूह और उसका पूरा परिवार जो है उस किश्ती के अंदर आ गया और जो जो खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी थी, जितने जितने जो जानवर थे, रेंगने वाले, हर चीज जो है उसका जुड़ा जुड़ा उस किश्ती में रख दिया। और खुदा ने कहा मैं बसेगा। लोगों ने कहा खुदा झूठा है। दिन दिन तक लोग जो है खुदा को झूठा कहते रहे, नहीं माने। लेकिन जब मौत का तांडव जो है उस पानी के द्वारा आने लगा, होने लगा, तड़पने लगे, पानी जो है वो ऊपर तक चढ़ गया, पहाड़ों की टीस
नूह अब क्या कर, दरवाजे बंद कर ले। पहले दरवाजे खुले थे लेकिन फिर दरवाजे बंद हो गए। जब दरवाजे बंद हो गए उसके बाद लोग मरने लगे, लोगों में चिड़चिड़ाहट चढ़ गया, लोग पहाड़ों की टीसियों पर चढ़ गए और पहाड़ों की टीसियों के ऊपर तक पानी चला गया। इसका मतलब है खुदा की जो वबा पड़ती है, जो कुदरती आपदा पड़ती है, उसके सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज दरवाजा खुला है। खुदा ने 120 साल एज दी है। ताकत हो तो अब लिखा 80, 90, 100, 120 और ये 120 साल एज जो है, खुदा ने मुझे और आपको उस किश्ती में, उस स्वर्ग में जाने के लिए एक मौका दिया है। एक एक दिन जो है मेरा और आपका खुदा के लिए आज दरवाजा खुला है। लेकिन जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी, दिल की धड़कन जो है वो बंद हो जाएगी, आप शरीर बन जाएंगे, उसके बाद दरवाजा कभी खुलेगा। मेरे अजीजों, मेरा और आपका टूट विश्वास, टूट फेथ जो है खुदा के ऊपर होना चाहिए। क्या हम खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं कि खुदा मुझे बचाएगा? जब हम अपने मन से प्रभु की सेवा करेंगे और अपने आप अंदर आपके वो विश्वास पैदा होगा कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, मेरा खुदा जो है वो मुझे आगे लेकर के जाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आदम जो है उसकी उम्र कितनी हुई? 930 साल। और जो उसके बेटे हुए सेठ, 912 वर्ष उसकी एज हुई। एनोस उसकी 905 वर्ष, केनान उसकी 910, मलहेल उसकी 895 और ये रेत जो है उसकी 962 वर्ष उम्र हुई। और सबसे ज्यादा आयु जो है मतूसेला की 969 साल एज हुई। इसका मतलब आदम से भी ज्यादा उसकी वंशित जब आगे बढ़ते थे, जो प्रभु के साथ चलते थे, उनकी आयु खुदा ने बढ़ाई। और लेमेक 777 साल और नूह की 950 साल। 950 साल उम्र जो है वो नूह की हुई। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो छठी आयत है 6 की 6 लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से क्या करूंगा, मिटा दूंगा। मिटाने का मतलब क्या होता है? जब हम स्लेट के ऊपर लिखते हैं ना, स्लेट के ऊपर, उसके ऊपर लिखने वाली क्या आती है जो मिट जाती है? स्लेटी। स्लेटी से जब हम लिखते हैं स्लेट के ऊपर, तो जब उसके ऊपर जो पोंछ देते हैं तो उसको वो पूरी तरह से मिट जाती है, उसका नामो निशान नहीं रहता और उसके ऊपर दूसरा कुछ लिखा जाता है। और यहां पर शब्द आया है मिटा दूंगा। मिटा दूंगा मतलब एवरीथिंग इज फिनिश, सारा कुछ खत्म, कुछ नहीं मैं छोड़ूंगा। इसलिए ये हमें सिखाती है कि हम अपना टूट विश्वास रखें, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हम नूह की तरह मजबूत रहें अपने काम में जो खुदा ने हमें दिया, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। दुआ प्रार्थना में हम टिके रहे, हम लगे रहे, तो खुदा हमें बचाएगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब पानी आया और किश्ती ऊपर उठती चली गई,
ना मिटे, और कई दिनों के बाद पानी उतरा और नूह जो है किश्ती से जिंदा सही सलामत बाहर आया। हालेलुया। अगर आप सलामत रहना चाहते हो, जिंदगी लेना चाहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आज प्रभु यीशु मसीह ही वो हमारी किश्ती है जो हमें किनारे ला सकती है, जो हमारा जीवन सफल बना सकती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको जब नूह जो है जिस प्रकार वो किश्ती से बाहर निकला तो क्या करा उसने? वर्शिप करी। आप बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है सबसे पहले उसने क्या करा? प्रभु की धन्यवादी भेंट कराई, खुदावंद की शुक्रगुजारी करी। आज हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी भूल जाते हैं, है ना? प्रभु की शुक्रगुजारी नहीं करते। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब छुट्टियां पड़ती है और छुट्टियां पड़ने में हम प्लानिंग कर लेते हैं, हम वहां स्विमिंग पूल पे जाएंगे, वहां घूमने के लिए जाएंगे, शिमला जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तरह तरह की फोटो डालते हैं, हम सब कुछ करते हैं। अच्छी बात है, नहीं ऐसा खुदा ने दिया, जाओ मौज करो। लेकिन कभी किसी ने सोचा ये स्टडी का बोझ नहीं है, सब कुछ नहीं है, एक दिन हम पादरी साहब को बुला के घर में क्या करेंगे? हम लोग इकट्ठे होकर के दुआ करेंगे। इसीलिए बीमारियां, इसीलिए दुख, इसीलिए क्लेश, क्योंकि खुदा जो है वो निराश हो जाता है। खुदा कहता है तुम सबको याद रखते हो लेकिन मुझे भूल जाते हो। हमने हमेशा खुदा को याद रखना, परमेश्वर को याद रखना है। छुट्टियों में कभी घुटनों पर आकर के दुआ करने निकल रहे, क्योंकि खुदा ने हमें नीचे से उठा करके ऊपर तक लेकर गए। वही परमेश्वर है जो हमें बचाता है। मेरे अजीजों, नूह की जिंदगी में मैं 3-4 बातें जो है वो आपको बताऊंगा। उसके जीवन में नूह की जो जीवन शैली है उसमें बाइबल में इस मुख्य कुछ वचन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण था कि नूह इतना मजबूत था और वही बचा और दूसरे सारे खत्म हो गए। सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ चलना, वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलना। हम किसके साथ चलते हैं? है ना? अपने दोस्तों मित्रों के साथ चलते हैं, है ना? हर तरह के साथ कहीं पर भी हम चलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चलते? हम खुदा के साथ क्यों नहीं चलते? क्या खुदा ने हमें रोटी नहीं दी? खुदा ने हमें कपड़ा नहीं दिया? खुदा ने हमें तंदुरुस्ती नहीं दी? खुदा ने हमें क्या नहीं दिया? खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। इसलिए मुझे और आपको खुदा के साथ चलना है। क्या है? नूह अपनी पीढ़ी में से एक उसकी जीवन शैली जो है सबसे अलग होना चाहिए। अलग का मतलब है जो परमेश्वर के अलग किए हुए। आपका सोचना अलग होना चाहिए, आपका चलना अलग होना चाहिए, आपका बोलना अलग होना चाहिए, आपकी जीवन शैली जो है वो दूसरों से अलग होनी चाहिए। जहां पूरी दुनिया में पाप में डूबी हुई थी, वहां नूह ने परमेश्वर के मार्ग को चुना। आज संडे को आप परमेश्वर के मार्ग को चुने, खुदा के घर को चुने, क्योंकि खुदा के घर से मुझे और आपको बरकत मिलेगी। जब उपदेश की किताब उसका 6 बाब उसकी 9 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में से खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। खुदा के साथ चलना गर्व की बात है। प्रभु के साथ चलना एक बहुत बड़ा रुतबा है। खुदा के साथ चलना एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। खुदा के साथ चलना बड़ी बड़ी जो पहाड़ है, बड़े बड़े जो मुश्किलें हैं, उसको हटाने का एक तरीका। सो मेरी बहनों मेरे भाई, खुदा के साथ चलने का मतलब है
मेरी बहनों मेरे भाई, इसलिए नूहा को खरा कहा। खरे का मतलब है इसमें कोई मिलावट नहीं। वो हमेशा खुदा की बात को मानने वाला, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि क्यों वो बचाया गया, क्यों उसका घराना बचाया गया। पूर्ण आज्ञाकारिता, कंप्लीट ओबीडियंस। थोड़ी सी आज्ञाकारी कर ले, है ना, क्या फायदा थोड़ी सी आज्ञाकारी करने। कंप्लीट ओबीडियंस खुदा के प्रति, चर्च के प्रति, एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी के प्रति, सास बहू के प्रति, बहू सास के प्रति विश्वास योग होना और एक दूसरे के साथ आज्ञाकारिता के साथ चलना बहुत जरूरी है। नूह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह सवाल नहीं पूछते थे। आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है? हाजिर जनाब, हाजिर जनाब। राजा ने आवाज दी, जैसे राजा दरबार में करता ना, आपने नाटक देखे होंगे, है ना, कोई भी आवाज देगा, जी हजूर। आप ड्रामे करते थे, देखते थे उस समय राजा हेरोदिस, है ना, तो क्या वो जो संतरी थे, जी हजूर। तो इसका मतलब है जब खुदा एक राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो जब हमें आज्ञा देता है तो नूह जो है वो बिल्कुल वैसे ही करता था। जी हजूर, हाँ प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। आज मैं और आप पूर्ण आज्ञाकारिता में जब नहीं होते, हमारे काम फेल हो जाते हैं, हम पूर्ण वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो खरा था, बल्कि परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन वो करता था। जहाज बनाने जैसे कठिन काम में उसने पूरी निष्ठा जो है वो अपनी दिखाई। हर काम जो है वो छोटा काम नहीं। घर में कोई कहे ना, जा चाय बना, छोटा सा काम है ना, मन नहीं, झगड़ा कर लेगा, लड़ाई हो जाएगी, लेकिन चाय नहीं, है ना, बाद में बनेगी जब बड़ा कुछ हो। आज्ञाकारी का मतलब है आज्ञाकारी, यस। हम प्रभु को यस करें, क्योंकि नूह जो है वो हमेशा जब भी परमेश्वर उससे कुछ कहता था वो कभी मना नहीं करता था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 बाब उसकी 22 में आए, अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि ठीक वैसा ही किया जाएगा। जी हजूर, जैसी आपने आज्ञा दी है वैसा ही किया जाएगा। हालेलुया। अमेरिका का जो बराक ओबामा राष्ट्रपति था वो चर्च में जाता, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चर्च में जाता, है ना, सबसे बड़ी दुनिया की ताकत, बड़े बड़े जो नेता वो चर्च में जाते। लेकिन आज मेरे और आपके पास कई बार हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, बाजार जाने का टाइम, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन चर्च में आने का हमारे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि नूह की जिंदगी से मैंने और आपने क्या सीखा? हम ये सीखते हैं कि आज्ञाकारी जो है वो खुदा को पसंद नहीं, आज्ञाकारी जो है वो खुदा को पसंद है। इसलिए मुझे और आपको अगर बचना है उस आग और गंधक से, तो हमें खुदा की बात को मानना है, जैसे नूह ने खुदा की बात को माना। तीसरी चीज है अटूट विश्वास और धीरज, अनवेयरिंग फेथ एंड पेशेंस, जो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अटूट विश्वास और धीरज होना हमारे अंदर बहुत ही जरूरत है। बाइबल बताती है कि नूह ने उस न्याय का इंतजार किया। पेशेंस कितना था? एक दिन में बारिश थोड़ी आ गई थी। नूह भी कहता है ये तो ऐसे कैसे हो गया,
उसने ऐसा नहीं करा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर मेरा और आपका काम खुदा ने दिया है, या आपका कोई घर का काम है, आपकी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका काम नहीं हो रहा, तो आप टूटिए मत, अपने अटूट विश्वास को बनाए रखिए। तब परमेश्वर जो है मुझे और आपको आशीष देगा, बरकत देगा। दुनिया ने कभी कुछ जो कुछ उस समय हो रहा था, संसार में जो कुछ हो रहा था, वो सब कुछ लोग जो है हंस रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे, उसको लोग गाली दे रहे थे, ये कैसा बंदा है, ये नूह तो मूर्ख है, ये क्या कर लेगा, इतना बड़ा काम कैसे होगा, ये किश्ती कैसे बनाएगा। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उसने किश्ती बना दी, और उस समय उसका टूट फेक विश्वास जो है उसको देख करके लोग रोने लगे। ये क्या हुआ? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जैसे बारिश और बाढ़ आने लगी, उन लोगों की हंसी का पात्र बनने के बावजूद भी अपने विश्वास को नहीं खोया। थोड़ी थोड़ी बारिश पहले आती, फिर ज्यादा आने लगी, फिर सारा टुकड़ा हो गया, लोग उसके ऊपर हंस रहे। क्या पहले कभी बारिश नहीं हुई? तू इतना बड़ा क्या कर लिया? लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो धीरज धरता रहा और उसमें कामयाब हो गया। आज आपका कोई भी काम है, या आपका छोटा बच्चा है, जब आप एक दूसरी क्लास में पढ़ रहा था, है ना, पढ़ रहा है, तो अगर बन गया है या नहीं बना है, आपका टूट विश्वास होना चाहिए, मैंने इस बच्चे को यहां तक पहुंचाना है। आपने यहां से उठ करके वहां तक जाना है। आपके पास छोटी पोजीशन और बड़ी पोजीशन आनी है। ये सारी चीजें जो है इस वचन से हम सीखते हैं, नूह की जिंदगी से हम सीखते हैं। उस विश्वास में बने रहे। इब्रानियों उसका 11वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर के भय माना, और अपने घराने के बचाव के लिए उसने जो परमेश्वर ने कहा था वो अनदेखा विश्वास, अनदेखी वस्तुओं का प्रतीक है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज विश्वास के साथ आप अपने घर में जाओ, विश्वास के साथ आप वचन को पाओ, विश्वास के साथ अपने घर में जाकर के परमेश्वर के वचन को आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जो है किस प्रकार जो है हमें सिखाता है। नूह जो है वो प्रचार बहुत बड़ा प्रचार है। जैसे लोकल प्रीचर है, पास्टर है, सेवक है, वो प्रचार था। क्योंकि बहुत से लोग जो है सवाल कई बार करते हैं कि नूह ने पैदाइश की किताब में तो लिखा नहीं, कहाँ प्रचार करा क्या था। लेकिन उसकी पुष्टि जो है खुदा के कलाम में, दूसरा पत्रस उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। खुदा के कलाम में लिखा धार्मिकता का प्रचारक था। क्यों उसका इतना बड़ा रुतबा था? क्योंकि वो प्रचारक था, प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का प्रचारक था। उसके अंदर धार्मिकता का सूर्योदय हुआ, वो दूसरों को रोशनी देता। जैसे मलाकी की किताब में लिखा है, धर्मियों के लिए एक सूर्योदय होगा, उसकी किरणों में शिफा होगी। मेरी बहनों, मेरे भाई, आज आपके जीवन में कितनी किरणें हैं जो दूसरों को प्रभु के पास ला रही हैं? आपके जीवन में कितना करंट है जो पाप को जला करके दूसरे लोगों को खुदा के पास ला रहा है? और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नूह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था। आज मैं और आप कई बार सेल्फिश हो जाते हैं, हम अपने लिए जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीता। कोई भी खुदा का बंदा कभी अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए भी जीता। वो दूसरों को भी आशीष देगा, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा,
दूसरों का भला करेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता है बल्कि दूसरों की परवाह करता था। अपने जीवन और कार्यों द्वारा उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि परमेश्वर का संदेश जो है वो सुनो। हालेलुया। नूह ने प्रचार करा, आज मैं और आप प्रचार करें, दूसरों को चेतावनी दें कि यीशु ही बचाने वाला है, वही उद्धार करता है, वही हमें बचाएगा। दूसरा पतरस दूसरा बाब उसकी 5वें आयत में लिखा है, और नूह ने जो धर्म का प्रचार किया। हालेलुया। अब ये पढ़िए, अगर आप लोगों को पूछे ये बताइए, वचन में लिखा है नूह जो धर्म का प्रचार किया, प्राचीन जगत पर जल प्रलय ला करके भक्तिहीनों के उस समाज को बचा लिया, परंतु 8वें जनों को सुरक्षित रखा। 8 लोग थे, उनको परमेश्वर ने बचाया। और वचन में लिखा है तू बच और तेरा घराना बचाया। हालेलुया। तू बच। एक आदमी काफी है दूसरों को देखने की। अगर तेरे में पावर है, तेरे में शक्ति है, तू एक आदमी अपने पूरे घर को आगे ले जा सकता है। एक आदमी अपने चर्च के लिए खड़ा हो सकता है, अपनी कलीसिया के लिए खड़ा हो सकता है। जैसे नूह जो है वो अकेला खड़ा हो गया और खुदा के काम को उसने करा। और आने वाले समय में जो नूह की जनरेशन थी वो एक उनके लिए बहुत बड़ी नसीहत बन गई कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें खुदा से दूर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे और आपके लिए भी एक नसीहत है। और 5वीं बात जो है उसकी लाइफ में क्या थी? धन्यवाद और उपासना का जीवन। धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। अब कोई पानी का गिलास देता है तो उसको भी थैंक यू, धन्यवाद देने वाला, धन्यवाद देने वाला जीवन, लाइफ ऑफ वर्शिप। उसके जीवन में आराधना वर्शिप थी। और जहाज से सुरक्षित बाहर आने के बाद नूह ने सबसे पहला काम परमेश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का किया। उनकी जीवन शैली में प्रार्थना और बलिदान का महत्वपूर्ण स्थान। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 20वीं आयत में पढ़ सकते हो। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं में से उसने क्या करा? बलिदान करा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में क्या वो बलिदान है? क्या वो वर्शिप है? क्या वो आराधना है? जब खुदा हमारी दुआ सुनता है, ऐसी दुआ नहीं सुनता। दुआ खुदा हमारी तभी सुनेगा, जो हम कहेंगे वो तभी होगा जब हमारे जीवन में नूह जैसा विश्वास हो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब जैसा विश्वास हो, जब हम खुदा के साथ चलने वाले हो, तब परमेश्वर जो है वो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मैं और आप इस बात से सीखें कि अगर हम चाहते हैं कि खुदा मुझे और आपको ऊपर उठाए, ऊपर लेकर के जाए, तो दाऊद की तरह विश्वास रखे जो भेड़ बकरी चराने वाला था। वो खुदा ने एक दिन उसको क्या करा? बड़ा ओहदा दे दिया, उसको राजा बना दिया। जिसको कोई नहीं पूछता था उसको खुदा ने राजा बना दिया। क्योंकि खुदा कहता है मैं बुद्धिमानों में से मूर्खों को चुन लूंगा। किसी से भी खुदा काम ले सकता। आज अपने घर जाकर के अपने परिवार में आप सोचें कि छुट्टियों में हमने कितनी प्रेर, छुट्टियों में हमने कितना खुदा का नाम लिया, हमने कितना परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें गाड़ी दी, तूने हमें मकान दिया, तूने हमें कपड़े दिए। और इसके लिए भी धन्यवाद करो कि तूने हमें अच्छी सोच दी। अच्छी सोच लेकर के चलोगे, आप कभी फिर नहीं, आप आगे बढ़ोगे और कोई भी आपको रोक नहीं सकता जब खुदा के साथ आप
चलते हैं। मूसा खुदा के साथ चलता था, लाल समुद्र जो है उसको रोक नहीं सकता, वो पार निकल गया। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, खुदा आपको डूबने नहीं देगा, आपके परिवार को डूबने नहीं देगा, आपको बीमारी से मरने नहीं देगा, आपको गरीबी से जूझने नहीं देगा। परमेश्वर जो है मुझे और आपको सुरक्षित रखेगा। मैं लास्ट बात बोल करके खत्म करूंगा। जब नूह और उसकी फैमिली उस बड़ी किश्ती में थी, तो क्या उसके अंदर वो प्रेयर नहीं करते? उसके अंदर भी वो प्रेयर करते, उसके अंदर जाकर के खुदा की वर्शिप करते थे। और जब इतने दिन पानी आता रहा, वो हर दिन शुक्रगुजारी करते। क्या का उनको डर नहीं लगता था कहीं पानी अंदर आ जाए? लेकिन उन्हें ये पता था कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ। आपने देखा बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी किश्तियां डूब जाती हैं। टाइटैनिक जहाज जो है देखो किस तरह से क्रैश हुआ। लेकिन जो खुदा चलाता है, जो परमेश्वर चलाता है, उससे बड़ा पानी के कहीं नहीं था, लेकिन खुदा ने उसको डूबने नहीं दिया। इसलिए मेरी बहनों में मुझे और आप, अगर हमारा अटूट विश्वास खुदा के ऊपर है, कभी भी डूबने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन जो आपका ताया हुआ वचन प्रभु तूने हम शुक्रगुजार हैं प्रभु कि नूह के जीवन के बारे में, नूह की जिंदगी के बारे में प्रभु खुदा परमेश्वर जी हमने सीखा और खुदावंद हमने जाना हम किस तरह से सोचे। जो खुदा हमें कहता है उस सोच को अपने अंदर लाए, जो खुदा हमें आज्ञा देता है उस काम को हम करें। और सचमुच प्रभु जी आपकी आज्ञाकारी करें, आपके साथ साथ करें और वर्शिप करें, आराधना करें। आज जितने भी आपके बेटे बेटियां खुदावंद आपके घर में आशीर्वाद देता हूं, खुदावंद कोई खाली नहीं, सब बरकत लेके जाए, सबके ऊपर आपका हाथ हो, सबके ऊपर आपकी ब्लेसिंग हो। और खुदावंद सब लोग कोई खाली नहीं, सबकी आस उम्मीद पूरी, सब दुखों से आजाद हो, सबको छुटकारा मिले और सब लोग बचाए जाए। और प्रभु जी तूने कहा तुम बच और तेरा घराना बचाया जाए। और सचमुच प्रभु जी आज जितने भी लोग खुदावंद निमल और खुदावंद दीन हो करके आपके वचन को गहन अध्ययन करके खुदावंद अपने जीवन में लागू करते हैं, उनका जीवन आज से बदल दे। और प्रभु उनके जीवन में आशीष दे, उनके बच्चों में आशीष दे, उनके परिवार में बरकत दे और उनकी तमाम योजनाओं को फल लगाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे बाप तू जो आसमान है, तेरा नाम पाक नाम है, तेरी बात का कारण, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दो, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। तू हमारे कसूर हमें क्षमा कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ। तो जो बात का कुदरत जलाल हमेशा करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दें। तो समय होगा कि हम लास्ट में ये गीत जो गाएंगे